ये वॉर पोयम भी है और पैट्रियोटिक पोयम भी है। तो अब देखें द नेक्स्ट पोयम इज व्हाट? दिस पैट्रियोटिक पोयम, इट्स अ वॉर पोयम। इट इज कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक। अब आपको पता चल गया होगा कौन सा पोयम है, बाय रूपर्ट ब्रूक। अभी आपको पता चल गया, गेस कीजिए कौन सा पोयम है। तो ये जो पोयम है द सोल्जर है ना, मीठी बातें बोलकर। तो ये सोल्जर जो है, ये पोयम जो है सोल्जर, तो जैसे ही आप सुनते हो सोल्जर, तो जैसे ही आप सोल्जर सुनते हो तो आपके जस्ट बॉडी में एक सेंसेशन होता है, एक जैसे लगता है कि की एक जोश आता है। सोल्जर, क्योंकि जो सोल्जर कहा जाता है कि धन्य है वो वीर जवान, सोल्जर को जवान बोलते हैं, धन्य है वो वीर जवान जिसने प्राण गवा दी है, देकर प्राणों की बलि भारत की शान बढ़ा दी है। तो दीज आर आवर सोल्जर्स, ये हमारे सोल्जर्स हैं। आज उसी सोल्जर्स के बारे में पढ़ना है कि सोल्जर्स क्या है, सोल्जर्स की ड्यूटी क्या है, सोल्जर्स के फीलिंग्स क्या हैं, सोल्जर की भावनाएं को हम देखेंगे आज। तो ये सोल्जर, तो ये रूपर्ट ब्रूक ने इस कविता के माध्यम से, चूंकि ये जो खुद जो है ये पोएट है, जो सोल्जर है खुद एक पोएट है, और ये खुद सोल्जर भी थे। जो रूपर्ट ब्रूक जो थे, ये रूपर्ट ब्रूक जो है खुद एक सोल्जर है और उन्होंने इसको कंपोज किया है। तो ये दिस इज कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक, सोल्जर इज कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक। ये रूपर्ट ब्रूक के द्वारा क्या क्या कंपोज किया गया है। और ये सोल्जर जो है, हालांकि ये सोल्जर जो है ये इंग्लैंड का सोल्जर है, ये सोल्जर इंग्लैंड का है, लेकिन सोल्जर चाहे वो इंडिया का हो, इंग्लैंड का हो, किसी भी देश का हो, ही फाइट्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द नेशन। अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने देश की गरिमा को मेंटेन करने के लिए ये इसको जो है वह लड़ता है, फाइट करता है। तो ये कहा गया कि जो ये रूपर्ट ब्रूक जो है, जो सोल्जर जो है, ये सोल्जर इंग्लैंड का हैंडसमेस्ट, लिखा गया हैंडसमेस्ट लिखा गया इसमें। अभी जो पहले जो लिखा जाता था जैसे लोग ओल्डेस्ट ग्रेटेस्ट, तो उससे हैंडसमेस्ट कर दिया गया है। तो हैंडसमेस्ट कर दिया, तो हैंडसमेस्ट मतलब अब तो क्या उसको मोस्ट हैंडसम हम लोग लिखते हैं, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री आप लोगों ने बताया था कि उसमें जो डिग्री जो था पहला पॉजिटिव था, कंपैरेटिव था और सुपरलेटिव था। तो इसमें वो सुपरलेटिव का यूज किया गया है, लेकिन हम इसको यूज करते हैं मोस्ट हैंडसम। तो ये जो रूपर्ट ब्रूक जो था, यह मोस्ट हैंडसम ये व्यक्ति था इंग्लैंड का। तो ही वाज फ्रॉम लंदन, ये इंग्लैंड से था। तो इंग्लैंड से जो था, तो ये कहा गया कि इसके फीलिंग्स को रखा गया क्या कि एक सोल्जर जो है अपने देश के एग्जिस्टेंस को सेव करने के लिए, अपने देश की एग्जिस्टेंस के लिए, अपने देश के अस्तित्व के लिए, अपने इसको लड़ता है, चाहे वो किसी देश का सोल्जर हो। तो ये सोल्जर कहता है कि इफ आई डाई, कहता है कि सोल्जर कहता है कि इफ आई डाई और फिजिकल इन एग्जिस्टेंस, कहता है कि युद्ध में यदि मैं मारा जाऊं, यदि युद्ध में मैं मारा जाऊं, वॉर में मैं मारा जाऊं, तो मुझे किसी कॉर्नर में मुझे जगह दे दिया जाए, मुझे अपने ही देश में किसी कॉर्नर में मुझे दफना दिया जाए, गाड़ दिया जाए। तो ये फीलिंग्स जो है सोल्जर की फीलिंग्स है। तो ये सोल्जर कहता है कि रूपर्ट ब्रूक ने लिखा कि ये जो रूपर्ट ब्रूक जो है, इन्होंने कि ये जो थे खुद एक सोल्जर थे। तो ये सोल्जर तो इंग्लैंड के जब लड़ रहे थे, तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, तो ये जब लड़ रहे थे, तो लड़ाई के समय जो है ये अपने देश के प्रति, अपने जो है वो देश की तरफ से वो लड़ाई कर रहे थे। तो ये लड़ते लड़ते जब इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि यदि मैं यहां से मारा जाऊं, यदि मैं मारा जाऊं, तो मुझे किसी कॉर्नर में मुझे जगह दे दी जाए। क्योंकि उसने फिर लिखा कि जो एक ट्रू सोल्जर है नेवर डाइज, और ट्रू सोल्जर नेवर डाइज, एक जो सोल्जर है वह कभी मरता नहीं है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, और ट्रू सोल्जर नेवर डाइज। एक जो सच्चा सिपाही जो है, सच्चा सिपाही सैनिक जो है, मतलब जो देश के लिए लड़ रहा है, तो जो देश के लिए लड़ रहा है, एक सच्चा जो सैनिक है, जो देश के लिए जो लड़ रहा है, तो जो लड़ रहा है उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। अ ट्रू सोल्जर नेवर डाइज, कभी नहीं मरता। क्यों नहीं मरता, ये हो सकता है लाइन दे दे, और ये एक्सप्लेनेशन चूंकि बीच से लाइन आपको दे देता है, बीच में से वो एक लाइन आपको दे देता है, और वो बोलता है कि आप इसको एक्सप्लेन कीजिए, इसको जो है आपको एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेनेशन में आएगा कि अ ट्रू सोल्जर नेवर डाइज, एक सच्चा सैनिक जो है नहीं मरता है। क्यों नहीं मरता है, तो ये बताया गया कि एक्चुअली ये जो शहादत है, दैट मींस की मार्टियर, बिकॉज हम लोग कहते हैं कि हमारा देश जो है, हमारे देश ने जो है एक सच्ची सैनिक जो है, उसका नाम आता है कि उन्होंने क्या है, शहादत दी, दैट मींस की मार्टियर। तो ये जो मार्टियर है, दैट मींस की शहीद, मार्टियर्ड मतलब है शहीद। तो ये जो मार्टियर मतलब कि एक जो सच्चा सैनिक जो है, वह जो है लड़ता है किसके लिए, तो अपने देश के लिए। तो देश के लड़ते हुए जब वह अपने देश की रक्षा करता है, अपने देश को बचाता है, अपने देश को प्रोटेक्ट करता है, अपनी डिग्निटी और इंटीग्रिटी को सेफ रखता है, तो वह सेफ रखते हुए शहीद हो जाता है। तो हम लोग पूरे, हम लोग जब तक हैं, हमारे जो हम लोग हमारे बाद वाली जो पीढ़ी जो होते हैं, जनरेशन होते हैं, वो सब लोग क्या करते हैं, सब लोग इसको याद रखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये जो सोल्जर्स जो है ये कभी नहीं मरते। तो ये रूपर्ट ब्रूक के अनुसार जो है, ये जो कहता है कि जो इसको जब सैनिक के बारे में बताया गया कि जो हमारा जो सोल्जर है, ये हमारे देश के एग्जिस्टेंस के लिए लड़ता है, और ये लड़ते हुए क्या होता है, यह शहीद हो जाता है और अपने देश की। तो ये जो इंग्लैंड का जो सोल्जर है, ये जो सोल्जर इंग्लैंड के हैं, और ये वहां के सबसे जो हैंडसम, जो मोस्ट हैंडसम जो है व्यक्ति है, और वो अपने फीलिंग्स को, उसको अपनी भावनाओं को रखा है। इस भावना में बताया गया है कि किस प्रकार से जो है एक सोल्जर जो है, एक सैनिक अपने इसमें जो है लड़ाई करता है, और वो लड़ करके अपने देश की एग्जिस्टेंस को क्या है, उसको बचाता है, अपने देश के अस्तित्व की मान रखता है। तो ये इनकी इच्छा थी कि भाई यदि मैं मारा जाऊं, या फिजिकली इन एग्जिस्टेंस मतलब क्या होता है कि सब उसी लड़ रहे हैं, कहीं गोली लगकर मैं घायल हो जाऊं, या कहीं मुझे
जो है मेरे पैर में प्रॉब्लम हो जाए, हाथ में प्रॉब्लम हो जाए, उसके बावजूद भी मैं अपने देश के साथ ही रहना चाहूंगा। मैं ये नहीं कि मैं यहां से भाग जाना चाहूंगा या मैं यहां से अपने देश, तो ये अपने फीलिंग्स को रखा गया है। तो ये फीलिंग्स को जो है हम लोग इस तरह से इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं या कर सकते हैं कि ये इसको समराइज कर सकते हैं। द सोल्जर, द सोल्जर, द पोयम सोल्जर, द पोयम, द पोयम soldier, the poem soldier is composed by Rupert Brooke. It is अब यहां देखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि ये विच टाइप पोएम दिस इज, ये किस तरह का पोएम है, सोल्जर जो है किस प्रकार का पोएम है। तो ये आप यदि ऑप्शन देख लेंगे, यदि उसमें वार है तो वार पोएम हो जाएगा, और यदि पैट्रियोटिक है तो पैट्रियोटिक भी हो जाएगा। दोनों नहीं देगा, दोनों से कोई एक ही ऑप्शन देगा, क्योंकि दोनों देगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि दोनों है ये, है ना। ये दोनों नहीं देगा ऑप्शन में, ऑप्शन में आप एक ही रहेगा, या तो वार रहेगा तो पैट्रियोटिक है। इट इज अ पैट्रियोटिक पोएम, इट्स अ पैट्रियोटिक पोएम। यह जो है पैट्रियोटिक पोएम है ना। तो ये जो पैट्रियोटिक पोएम जो है, द पोएट इज आल्सो अ सोल्जर, सोल्जर फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड। Through this poem, he wants to explain the feelings of a soldier, towards his nation. Poet is either, the poem is from any country. Poet is soldier. Yeah, soldiers are from any country. They fight for the existence of their nation. They protect the dignity and integrity the nation. They protect the dignity and integrity of the nation. वो देश की डिग्निटी मतलब गरिमा और इंटीग्रिटी अखंडता, तो इंटीग्रिटी अखंडता और एकता और डिग्निटी गरिमा को बचाता है। The poet has feelings to always lives with the nation. He says that if I die or became physical in existence, physically in existence, then you will give डाई यहाँ पे अपने आप लिखा है, डाई है तो मैंने बताया कि सोल्जर को हम लोग डाई यूज नहीं करते हैं, यहाँ यूज करते हैं मार्टियर। तो अपने आप को ये बोल रहा है, इसलिए जो है इसमें लिख सकते हैं, है ना। इफ आई मार्टियर लिखिए, ये ज्यादा परफेक्ट वर्ड है। इफ आई मार्टियर और फिजिकली इन एग्जिस्टेंस, देन यू गिव अ कॉर्नर ऑफ द नेशन and will be with the nation after death. Here
द फीलिंग्स ऑफ सोल्जर, हियर द फीलिंग्स ऑफ अ सोल्जर इज शोन। बताइए जो है इसके फीलिंग्स को शो किया गया है विद द पेन से। व्हाट आर द फीलिंग्स विद द सोल्जर? ओके, तो दैट मींस इट्स अबाउट कंप्लीटेड इज शोन। ओके, तो दिस इज द, तो सिमिलरली राइट 8 और 10 लाइंस। यदि 8 से 10 लाइंस को कंप्लीट कर लेते हैं, इट्स इनफ फॉर यू। ओके, तो